जय भवानी, जय जगदम्बा, हर हर महादेव। जय छत्रपति शिवाजी महाराज की, जय छत्रपति संभाजी महाराज की। आप समझ तो गए होंगे, आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए छावा मूवी। तो बात करेंगे हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में कम और मूवी के बारे में ज्यादा। तो ये जो मूवी है ये रिलीज हुई है 14 फेब 2025 को। पहले ये आने वाली थी दिसंबर में, बट डिले हुआ है। लेकिन कहते ना कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कुछ ऐसा ही हुआ इस मूवी के साथ में, क्योंकि भाई फर्स्ट वीकेंड पे ही मूवी ने 164.75 करोड़ का कलेक्शन अप्रोक्सीमेटली कर लिया है। और मूवी का जो बजट है वो है 130 करोड़। तो अपना जो एस्टिमेट, मतलब बजट जो था वो तो निकाल ही लिया है, और अब मूवी का प्रॉफिट चालू होगा। और इंडियन बॉक्स ऑफिस में मूवी छाई हुई है इस वक्त, क्योंकि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड भी सेम डे रिलीज हुई थी, लेकिन उसको शोज ही मुश्किल से मिले हैं। ये जलवा है छावा का, ये मैं बोल सकता हूँ। और आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, ये मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आते हैं मूवी के बारे में बात करने के लिए। तो जैसा कि आपने शुरुआत में ही वीडियो के सुन लिया, तो ये जो मूवी है ये बेस्ड है छत्रपति संभाजी महाराज के लाइफ पे। खासकर उस लाइफ पे जिस दिन वो छत्रपति बने, और जब उनका आखिरी दिन था इस दुनिया में, जब वो वीर गति को प्राप्त हुए, मैं बोलूंगा। तो मेन उस लाइफ को फोकस किया है जो 9 साल वो छत्रपति थे उस पे। और मूवी की जो डायरेक्शन है वो किया है लक्ष्मण उटेकर ने। उन्होंने इससे पहले जरा हटके जरा बच के मूवी जो है विक्की कौशल के साथ ही बनाई थी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मैडॉक ने। और मैडॉक की बात करेंगे तो आप लोग के दिमाग में जो है स्त्री तो आ ही जाएगी, सबसे पहली चॉइस ही वही आती है। उसका नाम अंग्रेजी मीडियम, हिंदी मीडियम जैसी मूवीज, बदलापुर जैसी मूवीज भी मैडॉक लेके आया है। और भी कई मूवीज, अगर नाम लेता जाऊंगा तो जो पूरा वीडियो है ना सिर्फ उनकी मूवीज के नाम से भर जाएगा। तो ज्यादा नाम नहीं लूंगा, इससे आप समझ गए कितनी अमेजिंग मूवीज बनाते हैं मैडॉक वाले। तो मैं तो बोलूंगा कि पिछले 10-15 साल में बॉलीवुड को रिवाइव कर रहे हैं मैडॉक वाले अपने वंडरफुल मूवीज के साथ में, और डिफरेंट जॉनर्स की मूवीज बना के। और अब आते हैं मूवी की म्यूजिक के बारे में और बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में बात करेंगे। तो ए आर रहमान ने म्यूजिक दिया है और बैकग्राउंड म्यूजिक भी उन्होंने ही दिया है। और अब बात करते हैं मूवी में एक्टर्स की। तो जैसे कि आप लोगों ने ट्रेलर में देख ही लिया है, टीजर में देख लिया है, पूरी दुनिया को पता है छत्रपति संभाजी महाराज का रोल कर रहे हैं विक्की कौशल, और मुगल बादशाह औरंगजेब के रोल में अक्षय खन्ना काफी दिनों बाद हमें किसी मूवी में दिख रहे हैं। और मैं तो बोलूंगा कि भाई करना है काम तो ऐसा ही करना है जैसे अक्षय खन्ना ने किया है, कि भाई 2-3 साल एक पिक्चर में काम करो लेकिन जोरदार काम करो। और अब बाकी करे बात अदर स्टारकास्ट की इस मूवी की, तो रश्मिका मंदाना जो है वो संभाजी महाराज की जो वाइफ है येसुबाई, उनके रोल में दिखी है। और आशुतोष राणा दिखे हैं हमें हमीर राव मोहिते के रोल में, जो कि इनके सेनापति है और साथ ही रिश्ते में मामा भी लगते थे संभाजी के। और साथ में दिव्या दत्ता है सोयराबाई के रोल में, जो कि संभाजी महाराज की सौतेली माँ का रोल है। और साथ ही प्रदीप रावत है येसाजी कंग के रोल में। साथ ही विनीत कुमार सिंह है कवि कलश के रोल में। और डायना पेंटी है जीनत बेगम के रोल में, जो कि औरंगजेब की बेटी का रोल प्ले कर रही है इस मूवी में। मैंने स्टारकास्ट के बारे में बता दिया है आपको। मूवी की बात करें तो मूवी शुरू होती है वहां से जब छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी अंतिम सांसें ले चुके होते हैं, और औरंगजेब अपने दरबार में बैठा है दिल्ली में। और वहां पर खबर आती है कि जो दक्कन का शेर छत्रपति शिवाजी महाराज है वो अब नहीं रहे। और वहां पे औरंगजेब भी बोलता है, ए ऊपर वाले तुझसे हमेशा नाराजगी रहेगी, मगर अपने जन्नत के दरवाजे खुले रखना क्योंकि शेर आ रहे हैं। तो ये जो मतलब सीन था ना, लिटरली बोल रहा हूँ, वहां पे तालियां भी बजी ऑडियंस में भी, और काफी अच्छा लगा। बिकॉज हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज है, और मैं है ही बोलूंगा, तो उनको वो इज्जत मिलनी चाहिए कि दुश्मन भी उनकी इज्जत करते थे, ये चीज दिखाया गया है। और अब आगे बात करें तो मूवी स्टार्ट होती है 1681 से, जब बुरहानपुर पे छत्रपति संभाजी महाराज, मैं यहाँ पे करेक्शन करना चाहूंगा, युवराज संभाजी महाराज अपने सभी सरदारों के साथ में अटैक करते हैं और बुरहानपुर पे मुगलों का जो भी वर्चस्व खत्म कर देते हैं, सारा खजाना वगैरह भी लूट लेते हैं। वहां पे विक्की कौशल की होती है एंट्री। और वापस जब वो आते हैं ये मिशन से, उसके बाद में वो
ऑफिशियली छत्रपति बनते हैं। तो वो उनका कोरोनेशन भी दिखाया गया है मूवी में, तो काफी अच्छा लगा है। और ओवरऑल मैं स्टोरी के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, स्टोरी आपको थिएटर में जाके देखने में ही मजा आएगा। तो जब भी आपको टिकट मिले, जैसे भी मिले, जाइए, जब भी टाइम मिले तब जाइए और मूवी थिएटर में ही देख के आइए। क्योंकि जो एक्शन सीक्वेंसेस मूवी में है, जो सेट्स वगैरह मूवी में दिखाए गए हैं, मतलब वो बड़े स्क्रीन में ही देखने में मजा आएगा। और अगर मौका लगे तो आईमैक्स में भी देख सकते हो। मैंने तो 2D में देखा था, 3D में भी अगर आपको मिलता है ऑप्शन तो देखिएगा, बट आईमैक्स में भी जो बड़ी सिटीज है वहां पे आप देख सकते हो। अब बात कर परफॉर्मेंस की, तो भाई विक्की कौशल ने जिस तरीके से छत्रपति संभाजी महाराज का रोल प्ले किया है, आई वुड से कि लाइक ही वाज बोर्न टू प्ले दिस रोल। मतलब अपना लिया है वो, कहीं भी विक्की कौशल लगे ही नहीं है। वो एक अलग ही वाइब आ रहा था, एक अलग ही ऑरा क्रिएट कर दिया था उन्होंने ऑन स्क्रीन। और बात करें अक्षय खन्ना की, जैसे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि ऐसे रोल प्ले करने के लिए, ऐसी एक्टिंग करने के लिए लोगों को वेट करना ही चाहिए कुछ सालों के लिए। तो इस ज्यादा तारीफ क्या करूं, सिर्फ एक ही चीज दिमाग में आ रही है कि अक्षय खन्ना ने भी साबित किया है कि वो भी एक छावा ही है, बिकॉज ही इज सन ऑफ ग्रेट एक्टर विनोद खन्ना। बट एक्टिंग के मामले में इस मूवी में उनकी एक्टिंग देख के मैं बोल सकता हूँ कि भाई बेटा बाप से भी आगे निकल गया है। बस इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। और बाकी के जो एक्टर्स है उन्होंने भी काफी अच्छा काम किया है ओवरऑल, बट हाँ उनको स्क्रीन टाइम ही उतना नहीं मिला है। जैसे आशुतोष राणा के लिमिटेड स्क्रीन सीन्स है और कुछ ही डायलॉग्स है, बट उन्होंने स्क्रीन प्रेजेंस फील करवाई है। और रश्मिका मंदाना का फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा लाइक एक्टिंग लेवल मुझे वीक लगा, या उतना वो जो एक ओरा होता है वो क्रिएट नहीं कर पाई थी। बट पोस्ट इंटरवल जो सेकेंड हाफ मूवी का, वहां पे जो उनकी एक्टिंग है, खासकर जो आखिरी का 1 घंटा है, वहां पे उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। और क्लाइमेक्स के जो पैरेलली, जैसे छत्रपति संभाजी महाराज को जब औरंगजेब टॉर्चर कर रहे थे क्लाइमेक्स में, और पैरेलली इनको दिखाया जा रहा था, तो वो जो सीन्स जिस तरीके से डायरेक्टर ने डायरेक्ट की है, जिस तरीके से फ्रेमिंग की गई है, काफी अच्छा लगा है। और साथ में दोनों तीनों एक्टर्स, मतलब तीनों में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अक्षय खन्ना, रश्मिका मंदाना एंड विकी कौशल, इन तीनों एक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो तीनों को उस टाइम में दिखाया जाता, तीनों ने मतलब स्क्रीन में वाहवाही लूट ली है, मैं इतना ही बोलूंगा। और कुछ एक्टर्स जो है, जैसे दिव्या दत्ता वगैरह ने भी स्क्रीन प्रेजेंस तो फील करवाया है अपना, बट उनका रोल ही छोटा था, तो फिर कैरेक्टर भी वैसा ही था, ज्यादा वो फोकस नहीं था, तो वो हमें एक लगता है। और यही एक जो कमी मैं बोलूंगा मूवी में है कि कुछ एक्टर्स जैसे प्रदीप रावत या फिर विनीत कुमार सिंह जो कवि कलश के रोल में है, और साथ ही डायना पेंटी, दिव्या दत्ता जैसे जो एक्टर्स है, उनको उतना यूटिलाइज नहीं कर पाए, मे बी बिकॉज पूरा फोकस ही दो ही कैरेक्टर पे था। एक था औरंगजेब के कैरेक्टर पे और दूसरा था छत्रपति संभाजी महाराज के कैरेक्टर में। तो इस बीच में जो थोड़ा बहुत जो लाइमलाइट मिला है, या जो थोड़ा जो स्क्रीन प्रेजेंस मिला है, वो सिर्फ येसुबाई के कैरेक्टर को मिला है, महारानी येसुबाई में बोलूंगा। तो वो रश्मिका मंदाना का जो कैरेक्टर है उसको मिला है बस। और म्यूजिक की बात करूं तो गाने तो उतने मतलब कुछ 1-2 गाने तो शायद कट भी कर दिए हैं, बट कोई बात नहीं, ओवरऑल म्यूजिक अच्छा है और बैकग्राउंड म्यूजिक ज्यादा अच्छा है। बट ए आर रहमान का जो म्यूजिक होता है ना, उस लेवल का म्यूजिक मुझे फील नहीं हुआ। तो ये एक सेकंड नेगेटिव पॉइंट है मूवी की। मूवी के बारे में थोड़ी और जानकारी दूंगा, और बेसिकली ये मूवी की स्टोरी से रिलेटेड तो है, बट मैं आपको स्टोरी रिवील नहीं कर रहा हूँ। बट क्योंकि स्टोरी रिवील में क्या करूँ, ये सब चीजें तो हम लोगों ने बुक्स में पढ़ी हुई है। लेकिन बुक्स की जब मैं बात करूंगा तो हिस्ट्री की बुक्स की बात कर रहा हूँ मैं, स्कूल कॉलेज की बुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने आंध्र प्रदेश से की थी अपनी स्कूलिंग, और स्कूलिंग में कुछ भी छत्रपति संभाजी के बारे में नहीं पढ़ाया गया था। बस इतना पढ़ाया गया था कि वो दूसरे छत्रपति बने थे, शिवाजी महाराज के बेटे थे, और औरंगजेब ने उनको मरवा दिया था, या वीरगति में प्राप्त हो गए थे औरंगजेब से लड़ते लड़ते। बस इससे ज्यादा 2-3 लाइन से ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ था हमारी स्कूल की किताबों में। और आज जब ये मूवी बनी है तो ऑल ओवर इंडिया लोगों को जानने को मिल रहा है कि छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे। और मैं बोलूंगा सिर्फ ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड जानने को मिलेगा लोगों को। और इस मूवी में छत्रपति संभाजी महाराज को गुरिल्ला वॉरफेयर के टैक्टिक्स यूज करते हुए दिखाया गया है। और अभी तक मैंने किसी भी मूवी में इतने ब्रिलियंटली गुरिल्ला वॉरफेयर को एक्सप्लेन करते हुए और ऑन स्क्रीन दिखाते हुए नहीं देखा है। और एक्सप्लेन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जब ये लोग बात करते हैं कि हम किस तरीके से
मुगलों की सेना पे भारी पड़ेंगे। 8 लाख की मुगल की सेना आ रही थी, इनके पास सिर्फ 25,000 सैनिक ही थे, तो किस तरीके से हम सामना करेंगे। तो ऑब्वियसली आमने सामने की लड़ाई तो इजी नहीं होने वाली थी और सब खत्म हो जाता। तो गोरिल्ला वॉरफेयर ही इनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन था। और गोरिल्ला वॉरफेयर किस तरीके से किया इन लोगों ने, मैं आपको बताता हूँ। पहले जंगलों में जो जिस तरीके से बंदर या वानर लटक के एक पैर से दूसरे पैर जाते, उस तरीके से लटक के इन्होंने मुगलों की सेना पर अटैक किया। गन्ने के खेत में मीठे मठे गन्ने खिला दिए इन्होंने मुगलों को। मतलब गन्ने खेत में गन्ने के जो खेत का जो हिस्सा होता है पट्टों का, वो उसको लेके छुपे हुए थे सैनिक। और जैसे ही सेना आई तो इन लोगों ने अटैक कर दिया। उस तरीके से दिखाया है। पानी के अंदर मगरमच्छ कैसे रहता है और अचानक से बाहर आता है, अपने शिकार पर हमला करता है, उस तरीके से हमला किया है। उसके बाद में मोहिनी रूप ढर के, यानी कि मोहिनी रूप लेके साड़ी वगैरह पहन के लेडीज के गेटअप में सिपाही जाते हैं और उनको मारते हैं। उसके बाद में रात के अंधेरे में सरप्राइज अटैक, जब किसी को उम्मीद ना हो, पहाड़ों पे, जो पहाड़ों के ऊंचे नीचे रास्ते हैं जहां पे एक साथ 2 या 3 सैनिक ही चल सकते हैं, अचानक से आके छुप के इधर पेड़ों के पीछे से, झाड़ियों के पीछे से, पत्थरों के पीछे से अटैक करना और फिर वापस छुप जाना। इस तरीके से इन्होंने जोरदार तरीके से दिखाया गया है। और इस तरीके से अभी से पहले मैंने कोई मूवी नहीं देखी जिसमें इतने अच्छे तरीके से वेल प्लान एग्जीक्यूशन किया हो गोरिल्ला वॉरफेयर का ऑन स्क्रीन। तो ये काफी अच्छा लगा। और इसके अलावा एक सीन है मूवी में, जब एक 10 साल के बच्चे जो थे संभाजी महाराज, वो औरंगजेब के जो दरबार है वहां जाते हैं। तो वो वहां पे जो दरबारी होता है वो औरंगजेब को बोलता है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज है उनको बुखार आ गया है। तो औरंगजेब बोलता है कि अच्छा, शिवा नहीं आया, उसको बुखार आ गया है। तो पीछे से एक बच्चा आता है और वो बोलता है छत्रपति शिवाजी महाराज बोलो। तब जब दरबारी होता है वो बताता है कि ये जो है ये युवराज संभाजी है, शिवाजी महाराज के बेटे। और औरंगजेब उनको अपने पास बुला के पूछता है तुमको बुखार नहीं आता? तो जो जवाब था उस बच्चे का वो था कि मुझे बुखार नहीं आता, लेकिन मुझे देख के मेरे दुश्मनों को बुखार आ जाता है। मतलब इट वॉज ए माइंड ब्लोइंग सीन। वो एक छोटे से बच्चे ने भी जो छत्रपति संभाजी महाराज का जो मतलब कैरेक्टर है उसको अपने अंदर डाला है ना, तो वहां पे वो डायरेक्टर का वर्क भी दिखता है, एक्टर्स का वर्क तो ऑब्वियसली दिख ही रहा है। काफी वंडरफुल सीन था वो। और क्लाइमेक्स जब मैं मूवी देख रहा था तो मैं फ्रैंकली बोलूंगा मुझे लगा काफी स्ट्रेच्ड है। स्ट्रेच क्योंकि जो टॉर्चर वाले सीन्स थे संभाजी महाराज के वो थे। लाइक एक दिन उनके नाखून नोचे जा रहे हैं, एक दिन उनके शरीर पर अलग अलग जगह कट दिए जा रहे हैं, एक दिन उनके पूरे शरीर पे से जहां जहां से भी खून निकल रहे पूरे शरीर में सब पे नमक लगा दिया जा रहा है, उनको नमक से नहला दिया जा रहा है, एक तरीके से आप बोल सकते हो। और फिर कभी जबान खींची जा रही है, आंख फोड़ी जा रही है, इस तरीके की जो टॉर्चर है। तो मुझे लगा कि थोड़ा स्ट्रेच्ड है। हालांकि मैंने इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था और मुझे पता है कि मूवी में जितना दिखाया गया था दैट वाज लेस देन 25% ऑफ द टॉर्चर जो उनको दिया गया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लेस देन 25% तो एक्चुअली क्या होगा, तो एक्चुअली आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और मुझे पता है कि इंडियन मूवीज में वो दिखाया भी नहीं जा सकता बिकॉज सेंसर बोर्ड उन सीन्स को ही कट कर देगी। स्पीकिंग फ्रैंकली इतना ज्यादा ब्रूटल होगा। और इतना ज्यादा वो ब्रूटल सीन्स है एक्चुअली में कि पर्दे के बाद में रोंगटे खड़े हो जाते, शरीर की आंखों से पानी निकलने लगता है। और मार्को या और कोई भी किल या और कोई भी जॉन विक जैसी मूवीज जो है ना, उसमें जो भी जो फाइट सीन्स या जो खून खराबा दिखाया गया है ना, वो सब 1% है उसके सामने। तो अगर आप पढ़ोगे तो ही आप जानोगे। और बाकी टाइम नहीं पढ़ने का तो ये मूवी तो 3 घंटे के करीब की है, यानी 2 घंटे 41 मिनट की, तो डेफिनेटली देखिएगा, काफी कुछ आप सीखोगे। साथ ही जो टॉर्चर्स वाले सीन है ना, वहां पे जो बंदा टॉर्चर करने के लिए आता है वो भी घबराता है। इनके नाखून खींचने वाले जो सीन है वहां पे मतलब 20-25 लोग मिलके इनके हाथ पकड़ते हुए सिर्फ जो शेर जैसे दहाड़ता है ना वैसे ये दहाड़ते हैं और सब भाग जाते हैं। आंख फोड़ने के लिए जब बंदा आता तो इनसे पूछता कि इनको बोलता है एक्चुअली वो
कि साहब आप आंख बंद कर लीजिए, और ये अपने आंखों से इशारा करते कि तू फोड़ दे आंख, मैं आंख बंद नहीं करने वाला। और इनका आंख फूटने के बाद में औरंगजेब आता है इनके पास में अकेले में बात करने के लिए, सारी सेना को छोड़ देता है। और औरंगजेब बोलता है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, बस तुम्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, तुमको सब कुछ मिल जाएगा वापस। संभाजी महाराज का जो जवाब था हमारे छत्रपति का, वो था उससे भी अच्छा ऑप्शन तुमको देता हूं, वो है तुम मेरे साथ मिल जाओ और तुमको धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। तो मतलब, और ये एक्चुअली में ये सब जो बातें हैं वो बोली गई लिखी गई जो है वो एक्चुअली में हुई थी, इसके लिए ही बोली गई है, लिखी गई है। और साथ ही आखिरी वॉर जो दिखाया गया है छत्रपति संभाजी महाराज का, वहां पे उनको उनके अपने ही जो दोनों साले थे उन्होंने ही धोखा दिया, जिसके वजह से मुगल उनको पकड़ने में कामयाब हो पाए, वरना वो कभी उनको पकड़ ही नहीं पाते। लालच के लिए अपनों ने ही अपनों को धोखा दिया। कुछ ऐसा ही हमारे जैसे कई जगह आप इतिहास पढ़ोगे तो ऐसा आपको मिलेगा देखने के लिए, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान का समय हो, चाहे वो छत्रपति संभाजी महाराज का समय हो। तो ऐसा ही कुछ इनकी स्टोरी थी। और ओवरऑल मैं इस मूवी को 9 स्टार ही दूंगा। बाकी मूवी तो थिएटर में देखने वाली है, और मेरे ख्याल से मूवी को जो है, जो बच्चे लोग हैं वो पेरेंट्स के साथ ही जा सकते हैं देखने के लिए, क्योंकि काफी खून खराबा दिखाया गया है। और इस मूवी के लिए मैं कई जो बड़े बड़े मूवी मेकर्स जिन्होंने पास्ट में हिस्टोरिक मूवीज बनाई हैं उनको बोलूंगा कि भाई आप भी जाइए, इस मूवी को देखिए और कुछ नोट्स लीजिए कि किस तरीके से एक हिस्टोरिक कैरेक्टर पे मूवी बनाई जाती है। बिकॉज आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद फ्यू ऑफ द मूवीज इन द पास्ट। नाम मैं किसी का लूंगा नहीं, इशारों में आप लोग समझ जाइए। जब थिएटर से निकल रहा था तो कई लोगों की आंखों में आंसू देखे थे, मतलब इतना इम्पैक्टफुल ये मूवी है। और मैंने ऑनलाइन भी कईयों के रिव्यूज देखे हैं, पब्लिक रिएक्शंस देखे हैं, जहां पे पब्लिक का आंखों से भी आंसू आ रहे थे। तो आप लोग भी इस मूवी को थिएटर में जरूर से देखिए। ऐसा था मेरा रिव्यू। तो आपको ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। जाने से पहले मैं दिखा देता हूँ कितने शोज चल रहे हैं इस मूवी के। तो आपको स्क्रीन में दिखेगा बुक माई शो का एक स्क्रीनशॉट भी, जिसमें आपको कितने शोज इस मूवी के चल रहे हैं, और सब हाउसफुल चल रहे हैं, ये भी आपको दिखेगा। और मैं जिस थिएटर में गया था वहां पे भी शो हाउसफुल थे। मैं खुद आगे की सेकंड लाइन में बैठ के देखा हूँ ये मूवी को, तो वो भी अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी झलक। अब छत्रपति संभाजी महाराज की बात कर ली है तो छत्रपति शिवाजी महाराज की भी बात कर लूं। छत्रपति शिवाजी महाराज से कनेक्टेड एक सीरीज आई है अभी हाल फिलहाल में, द सीक्रेट्स ऑफ शिलेदार। तो उसका भी रिव्यू मैं बहुत ही जल्द इस चैनल पे लेके आने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग सभी के साथ में। आज मैं अब बता रहा हूं आपको, अब मैं हूं आपका दोस्त गौरव, साइनिंग ऑफ। तो मेरे साथ एक बार आप भी बोल दीजिए, जय जगदम्बा, जय छत्रपति शिवाजी महाराज, जय छत्रपति संभाजी महाराज। और मूवीज देखते रहिए, हमारे रिव्यूज भी देखते रहिए। सी यू सून, सायोनारा, बाय। साइनिंग ऑफ, गौरव।